बार सत्ता परिवर्तन क्यों होता है, इसके पीछे की राजनीति रणनीति क्या है, अच्छा वो इसमें और इसका असर बिहार की जनता और विकास पर क्या पड़ता है, क्या असर पड़ता है। बिहार की राजनीति का इतिहास, अगर बिहार की राजनीति को समझना है तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1990 के दशक में बिहार की राजनीति पर एक नेता का दबदबा था, लालू प्रसाद यादव। उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने लंबे समय तक बिहार की राजनीति को नियंत्रित किया। लालू यादव ने राजनीति में पिछड़े वर्ग को सामाजिक न्याय का बड़ा मुद्दा उठाया, लेकिन समय के साथ साथ बिहार में भ्रष्टाचार के आरोप, कानून व्यवस्था की समस्या और विकास की कमी, इन मुद्दों ने जनता में नाराजगी पैदा कर दी। यहीं से शुरू हुआ बिहार की राजनीति का नया दौर, नीतीश कुमार का उदय। 2005 में बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया। नीतीश कुमार ने जनता दल, यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई। इधर ही आके बैठ। नीतीश कुमार ने खुद को एक विकासवादी नेता के रूप में पेश किया। उनके शासन में कई बड़े बदलाव हुए, सड़कों का निर्माण हुआ, कानून व्यवस्था में सुधार, महिलाओं के लिए योजनाएं, शिक्षा और साइकिल योजना। इन कारणों से उन्हें सुशासन बाबू कहा जाने लगा। एक अलग पहचान बनने लगी। अब आते हैं गठबंधन की राजनीति। लेकिन बिहार की राजनीति सीधी रेखा में नहीं चलती। यहाँ गठबंधन बनते भी है और टूटते भी है। चलिए 2013 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने के बाद नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया। इसके बाद 2015 में उन्होंने अपने पुराने विरोधी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया और चुनाव जीतकर फिर से मुख्यमंत्री बन गए। अचानक सत्ता का परिवर्तन, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। 2017 में अचानक एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ। नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन तोड़ दिया और कुछ ही घंटों में फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना ली। यह घटना भारतीय राजनीति के सबसे तेज सत्ता परिवर्तनों में से एक मानी जाती है। चलिए अब आते हैं 2022 का बड़ा राजनीतिक मोड़। 2022 में बिहार की राजनीति में बड़ा फिर बदलाव आया। नीतीश कुमार ने फिर से भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया और राष्ट्रीय जनता दल, इंडियन नेशनल कांग्रेस और अन्य दलों के साथ मिलकर महागठबंधन सरकार बना ली। यह बदलाव पूरे देश की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया। बार बार सत्ता परिवर्तन आखिर क्यों? क्या है इसके आगे की राजनीति? अब सबसे बड़ा सवाल, बिहार में इतनी बार सत्ता परिवर्तन क्यों होता है? इसके कई कारण हैं। जातीय समीकरण, गठबंधन राजनीति, राष्ट्रीय राजनीति का प्रभाव, नेताओं की व्यक्तिगत रणनीति। बिहार में चुनाव सिर्फ विकास के मुद्दे पर नहीं, जनता पर असर। सवाल यह भी कि इस बार के सत्ता परिवर्तनों का असर जनता पर क्या पड़ता है। कुछ लोग मानते हैं कि इससे विकास की गति धीमी हो जाती है, लेकिन कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन राजनीतिक संतुलन बनाए रखने का तरीका भी होता है। तो दोस्तों, बिहार की राजनीति एक शतरंज की बिसात की तरह है। यहाँ हर चाल सोच समझकर चली जाती है और जब भी सत्ता बदलती है उसका असर सिर्फ पटना की राजनीति पर नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति पर भी पड़ता है। अब सवाल आपसे है, क्या बिहार में सत्ता परिवर्तन राजनीतिक रणनीति है या जनता की बदलती हुई पसंद? हम आपको ऐसे ही खबरें दिखाते रहेंगे। बने रहिए कैमरामैन के साथ। धन्यवाद। करीब 2 दशकों से बिहार की सत्ता पर काबिज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाने की तैयारी में है। खुद नीतीश कुमार ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वे राज्यसभा के सदस्य बनना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया के जरिए साफ कहा है वह अब राज्यसभा की सदस्यता
लेना चाहते हैं और नहीं सरकार को मार्गदर्शन देंगे। नमस्कार, मैं सागर कुमार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रेड।